गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। टाइम एंड वर्क क्लास 8 8वां लेक्चर है आज, है ना। हमने टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, टाइप 3 भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टाइप 5, टाइप 4। टाइप 4 में टाइप 5 के बात करवाऊंगा, है ना। अभी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को टाइप 5। क्लियर। एक और चीज़ आप लोग सुन लें, अभी मैं जब क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो हो सकता है टाइम एंड वर्क में आपने किताबों में कोई बहुत सारे क्वेश्चन देखे हों, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपने किताबों में कहीं कहीं देखे हों जो क्वेश्चन अभी तक इस शीट में कवर नहीं हो पाया। आप इंतज़ार कर रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, वो क्वेश्चन तो इस शीट में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। पूरी शीट करवाने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने इधर उधर देखे ना, वो सब लेके करवाऊँगा मैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपने इधर उधर कहीं देखा होगा। समझ आई बात। तो कुछ एक क्वेश्चन से जो इस पीडीएफ में, मेन शीट में, प्रैक्टिस शीट में मैं डाल नहीं पाया, ठीक है। वो इजी क्वेश्चन है, वैसे आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो निश्चिंत रहे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है ना। जो भी आपने इधर उधर कहीं भी किताबों में कहीं भी देखा, हर सवाल कवर होगा। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का टाइप 4 हम बाद में करेंगे, पहले टाइप 5 करवा रहा हूँ। टाइप 5 है, किस पर बेस्ड है टाइप 5? अल्टरनेट वर्किंग। एक दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, ऐसे। या फिर ए बी सी 3 लोग, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, फिर एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी। या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया एक दिन ए बी सी तीनों करेंगे, दूसरे दिन सिर्फ ए और बी करेंगे, फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, फिर ए और बी करेंगे। तो ऐसे बारी बारी से बहुत सारे पैटर्न में काम करवाने को बोला जा सकता है ना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्टरनेट वर्किंग। अल्टरनेट वर्किंग पे जो क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो मैंने दिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन जो अल्टरनेट वर्किंग वाले, ए करेगा बी करेगा, ए करेगा बी करेगा, ये भी आपको मैं करवाऊं। लेकिन मैंने केवल इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन ही रखे हैं। समझ आ रही बात, अल्टरनेट वर्किंग वाले, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चंस नहीं रखे हैं वो इजी क्वेश्चंस में बाद में करवा दूंगा आपको, है ना। तो अभी हम टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 5 की मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, टाइप 5 है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। पेशेंस से सक्सेस मिलेगी, धैर्य रखने सक्सेस। पहला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं ना। तो 10 और 15 का एलसीएम, काम को 30 मान लो क्या, है ना। वर्क कितना हो गया 30। एफिशिएंसी 10 3 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30। बताइए एफिशिएंसी 3 और 2 हो गई क्या, क्षमता, है ना। आगे, ए तथा बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम कर सकते हैं, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके। ए इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 डेज, बी इज इक्वल टू 15 डेज बाई वर्किंग 5 आवर्स पर डे। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए 10 दिन में यदि 30 काम करता है, तो एक दिन में ए 3 काम करता कि नहीं करता। तो ए का एक दिन का काम 3 हुआ कि नहीं हुआ। ये 3 क्या है बताओ ज़रा, ये 3 आप ही बताइए, ए का एक दिन का काम है कि नहीं है। ए का 3 जो है, ए का एक दिन का काम है कि नहीं है, बताओ ज़रा मेरे को, है ना। तो 3 क्या है, ए का एक दिन का काम। अब आप जानते हो एक दिन का मतलब, इनके एक दिन का मतलब, आराम से शांति से एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट करूँगा, है ना। मेरे को सब पता है, रुको बता रहा हूँ। 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, पर डे कितना काम, वही तो एफिशिएंसी है। तो एक दिन का काम ए एक दिन में, मान लो 30 पेज लिखने का काम है, तो ए एक दिन में 3 पेज लिखता कि नहीं लिखता। और इनके एक दिन का मतलब एक्चुअली 5 घंटा काम करना हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने देखे होंगे मज़दूर काम करते हैं, तो मैंने बोला कि यार इन मज़दूरों को 3 दिन के लिए इस काम पे लगा दो, इन मज़दूरों के लिए 3 दिन के लिए इस काम पे लगा दो। 3 दिन का मतलब पूरा 24 घंटा थोड़ी ना होगा, शिफ्ट होती होगी ना, कि भैया मज़दूर सुबह 8 बजे आएगा और शाम को 5 बजे तक काम करेगा, है ना। तो 9 घंटे की शिफ्ट, ऐसा। तो मज़दूर जब कोई मज़दूर काम करता है, तो वो एक दिन का मतलब 24 घंटा नहीं होता, उसकी शिफ्ट तो होती होगी 8 घंटा 7 घंटा, ऐसा। तो अब सुनो मेरी बात, 10 दिन में, ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और दोनों ही प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटा। कहने का मतलब ए 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम किया ए ने, तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी 3। कितने दिन का, एक दिन का। और एक दिन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये 3 काम एक्चुअली सच में कितने टाइम में किया, 5 घंटे में किया कि नहीं किया। क्लियर। चलिए, तो एक दिन का मतलब 5 घंटा, 24 घंटा नहीं,
5 घंटा, एक दिन का मतलब 5 घंटा, है ना। चल अब बी के पास आते हैं। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2, है ना, क्लियर। इसका भी एक दिन का मतलब कितना हुआ? 5 घंटा, एक दिन का मतलब 5 घंटा, क्लियर। अब चलो भैया, तो ये तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली। ए और बी के बारे में पता कर लिया कि ए एक दिन में 5 घंटे में 3 पेज लिखेगा, बी एक दिन में 5 घंटे में 2 पेज लिखेगा। अब आगे करवाना कैसे काम? कार्य को 2 शिफ्ट में किया जाना है। अच्छा, फैक्ट्रियों में देखा होगा ना आपने, फैक्ट्री में 2 शिफ्ट रहती है, एक सुबह की शिफ्ट, एक दोपहर की, एक शाम की, ऐसे करके। तो काम को 2 शिफ्ट में किया जाना है ना। सुबह ए तथा शाम को बी, है ना। एक सुबह की शिफ्ट का जिक्र है और एक शाम की, है ना। एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, है ना। एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है ना। और ये शिफ्ट कितने घंटे की होगी? 5-5 घंटे की। नहीं, रुको, लिखा हुआ है सुबह 3 घंटे तथा शाम के 2 घंटे। सुबह की शिफ्ट 3 घंटे की होती है और शाम की शिफ्ट 2 घंटे की होती है ना। सुबह की शिफ्ट 3 घंटे की होती है और शाम की शिफ्ट 2 घंटे की होती है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। सुबह की शिफ्ट 3 घंटे की, शाम मतलब सुबह की शिफ्ट में जो भी इंसान काम करते हो कितने घंटे काम करते? 3 घंटे। और शाम की शिफ्ट में जो भी इंसान काम करते वो कितने घंटे काम करते? 2 घंटे, ऐसा, है ना। तो फैक्ट्री में एक सुबह की शिफ्ट, एक शाम की शिफ्ट है। सुबह की शिफ्ट में 3 घंटा काम होता है, शाम की शिफ्ट में 2 घंटा, है ना। आगे पढ़ते हैं, ठीक है भैया। सुबह ए काम करता है तथा शाम को बी, ठीक है। सुबह में ए काम करेगा, पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला दिन, है ना, फर्स्ट डे, पहले दिन में ए सुबह काम करेगा और बी शाम में। अच्छा, ए सुबह में कितने घंटे काम करेगा बताओ जरा? 5 घंटे। और बी शाम में करेगा तो बी को कितने घंटे काम करना है केवल? क्योंकि सुबह की शिफ्ट में जो भी आएगा काम करने उसको 3 घंटे। सुबह की शिफ्ट में जो भी आएगा काम करने उसको 3 घंटे करना है। शाम की शिफ्ट में जो भी आएगा काम करने उसको 2 घंटे में करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि सुबह में ए करता है, शाम में बी करता है। और उसके बाद क्या लिखा है? वे प्रत्येक दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं, हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। यानी कि पहले दिन में सुबह में, शाम में भी, तो अगले दिन सुबह में बी आ जाएगा और शाम में कौन चला जाएगा? ए। सेकंड डे, दूसरे दिन, बताइए दूसरे दिन ऐसा होगा कि नहीं होगा? सुबह में बी आ जाएगा और शाम में कौन चला जाएगा? ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो आप तो जानते हो यार, सुबह की शिफ्ट 3 घंटे की फिक्स है। तो जो भी सुबह में कोई भी आए उसे 3 घंटे काम करना है फिक्स, और शाम में जो भी आए उसे 2 घंटे काम करना है। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना। सुबह में जो भी आएगा उसे 3 घंटे काम करना है, शाम में जो भी आएगा उसे 2 घंटे काम करना है ना, ठीक है। चलो अब, अच्छा, तो ये 2 दिन का एक साइकिल, एक सेट बन जाएगा क्या? अच्छा, तीसरा दिन फिर से वैसे ही आ जाएगा क्या? ए बी बी ए बी बी ए, फिर से ए बी बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 2 दिन का एक सेट बना ले क्या? 2 दिन में देख लेते कितना काम हो रहा है। अच्छा, इस पैटर्न में कैसे काम करवाना है? काम क्या है? 30। इस 30 काम को किस पैटर्न में करवाना है? इस पैटर्न में, कि भैया सुबह की शिफ्ट 3 घंटे की, शाम की शिफ्ट 2 घंटे की, सुबह में ए आएगा, शाम में बी आएगा, हर दिन शिफ्ट बदलेंगे। इस तरीके से यदि काम करेंगे तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो चलो जोड़ लेते हैं, 2 दिन का काम जोड़ लेते हैं। पहले 2 दिन में कितना हुआ, है ना, ये 2 दिन में काम कितना हुआ, तब देखो जरा। ए ने 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, बताइए ए ने 5 घंटे काम किया कि नहीं किया? बताओ ज़रा। ए ने 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, बताओ ए ने 5 घंटे काम किया कि नहीं किया? बताओ। ए ने 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, बताओ ए ने 5 घंटे काम किया कि नहीं किया? आराम से, शांति से। आप ए हो, 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 5 घंटे काम किया कि नहीं किया? वैसे ही बी ने 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, बताओ बी ने भी 5 घंटे काम किया कि नहीं किया? बताओ ज़रा। इस पूरी कहानी में आराम से, शांति से, ए ने 5 घंटे किया, इस पूरी कहानी में बी ने भी 5 घंटे किया। तो ए 5 घंटे में कितना काम करता? 3। तो इधर पे कितना काम हुआ? 3। कितना काम हुआ इधर पे? 3, है ना। 5 घंटे में ए ने 3 काम किया, और इधर बी ने 5 घंटे में कितना काम किया? बी 5 घंटे में कितना करता है? 2। 5 घंटे में 2 काम किया। तो कहने का मतलब आप देखो, 2 दिन में टोटल 2 और 3 5 काम हो रहा है क्या? 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है? 5। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5, है ना।
5 घंटे में ए ने 3 पेज यहाँ लिखे 5 घंटे में ए ने, और इधर 2 और 3 5 घंटे में बी ने, 5 घंटे में बी ने 2 पेज यहाँ लिखे। तो बताइए 2 दिन में टोटल 5 काम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ज़रा। 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 5 काम। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। अब हमें टोटल 30 काम करवाना है, तो इंटू 6 कर लें। तो बताइए 12 दिन में 30 काम होगा कि नहीं होगा। तो आंसर इसका 30 वर्क 12 दिन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 5 काम 2 दिन में, तो 30 काम पूरा काम, तो 30 काम इंटू 6 तो 30 काम 12 दिन, तो 12 डेज आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ गए होंगे यार, क्लियर ही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आता हूँ मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 2 पर, मिटा दूँ ना इसको, मिटा देता हूँ, है ना। चलो भैया मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कहानी। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ABC को 200 पेन बनाने हैं। ABC हैव टू सप्लाई 200 पेन्स। 3 लोग हैं ABC, इन तीनों को मिलकर कितने पेन सप्लाई करने, 200 पेन। आप ऐसा मानो सबसे पहले तो कि ABC की एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है। ABC की एक फैक्ट्री है। ये कहानी, ये सवाल की कहानी कुछ ऐसी है कि ABC की एक फैक्ट्री है ना। तो ABC को जो है एक पार्टी आई, एक क्लाइंट आया, उसने 200 पेन बनाने का ऑर्डर दिया। ABC तीनों की एक फैक्ट्री है, ये तीनों फैक्ट्री में काम करते, यही मालिक है, इन्हीं की फैक्ट्री है ना। इन तीनों को एक क्लाइंट आया, एक कस्टमर आया, उसने 200 पेन बनाने का ऑर्डर दिया। कितने पेन बनाने का ऑर्डर दिया इन तीनों को, 200 पेन। ये तीनों 200 पेन उसको कितने टाइम में देंगे। अब उस कस्टमर ने पूछा कि ये लो भैया, आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी में मैं ऑर्डर देता हूँ 200 पेन का है, 200 पेन बना के दो। अब वो ग्राहक पूछ रहा है कितने दिन बाद आऊँ। सीधी सी बात है ना यार, यदि वो ऑर्डर दे रहा है 200 पेन बनाने का, तो इतना तो पूछेगा ना भैया कब तक हो जाएगा मेरा काम, कब मैं आऊँ। सीधी सी बात है। तो बस यही निकालना है, कब मैं आऊँ। ये तीनों कितने टाइम में 200 पेन बना देंगे, ग्राहक टाइम पूछ रहा है। बस वो टाइम ही हमें इस सवाल में निकालना है कि कितने टाइम बाद वो 200 पेन अपने लेने के लिए आए, है ना। वो टाइम कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे ये 200 पेन का ऑर्डर दे के गया, ABC तीनों पेन बनाना चालू कर देंगे कि नहीं कर देंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा पिक्चर, थोड़ा कहानी पे जाओ, किस कहानी पे सवाल बना। जैसे इसने ऑर्डर दिया, ABC तीनों लग जाएंगे काम में फटाफट। जितनी जल्दी 200 पेन देंगे उतनी जल्दी पैसा आएगा, सीधी सी बात। ABC लग गए काम में फटाफट, तीनों लगे पेन बनाने। क्या बनाने, पेन बनाने। कितने टाइम में 200 पेन बना देंगे। तो अब सवाल बताएगा कौन कौन कितनी कितनी देर में पेन बनाते। ये कितने टाइम में बनाता, ये कितने टाइम में पेन बनाता। उस टाइम के हिसाब से हम हिसाब लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे कि 200 पेन में कितना टाइम लगेगा। चलो अब सवाल पढ़ते हैं ना। तो वे 5 घंटे, 6 घंटे तथा 3 घंटे में पेन बनाते। वे मतलब ABC तीनों के बारे में दिया है। ABC है ना, कि ए जो है एक पेन बनाने में कितने घंटे लेता है, 5 घंटे, सॉरी कहाँ है घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे और 3 घंटे, है ना। एक पेन, कितना पेन, एक पेन बनाने में 5 घंटे में एक पेन बनाता है ए, B 6 घंटे में एक पेन बनाएगा, C 3 घंटे में एक पेन बनाएगा। तो लिख दूँ यहाँ पर एक पेन, है ना, कि भैया एक पेन बनाने में इतना समय लगता है। 1 पेन, कहाँ लिख दो 1 पेन, यहाँ लिख दो ऊपर, है ना। समझ जाओगे क्या, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 1 पेन, है ना। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 1 पेन। बोलो समझे क्या नहीं समझे। ये ऊपर टाइम नंबर लिखा हो, मिटा दो क्या, आराम से, कोई जल्दी नहीं, भागना नहीं ना। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में वैसे, आप दिमाग लड़ा लोगे तो आप खुद ही कर लोगे अब तो, क्योंकि ये तीनों कितने कितने टाइम में पेन बनाते। यदि ये दिया है तो फिर टाइम का हिसाब लगा के 200 पेन बनने में कितना टाइम लगेगा वो तो लग ही जाएगा, है ना। तब देखिए ये 5 घंटे में एक पेन, 6 घंटे में एक पेन, 3 घंटे में एक पेन। चलो मैं नहीं बता रहा, आप सोच सकते हो क्या कि यदि ए हर 5 घंटे में एक पेन बनाएगा तो ए 50 घंटे में 10 पेन बनाएगा।
बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये 60 घंटे में 10 बनाएगा, 3 घंटे में, ये 30 घंटे में 10 बनाएगा, 50 घंटे में 10 बनाएगा, 60 घंटे में 10 बनाएगा, 30 घंटे में। तो 10 10 10 30 पेन, 30 पेन बनने में इधर 50 इधर 60 इधर 30, टोटल 50 60 घंटे लगेंगे 30 पेन बनने में ना। सोचो ना ज़रा, टाइम जोड़ मत देना तीनों का। अरे उसी 5 घंटे इसने काम किया तो उसी 5 घंटे में ये भी काम किया, ये भी काम किया, तो तीनों ने एक ही समय में तीनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तीनों पेन बना रहे हैं। समझ आई बात? तो 5 घंटे में इसका एक पेन बन जाएगा, तो 5 घंटे उतने में ये भी तो काम किया, ये भी तो काम किया, तो वो 5 घंटा ही गिना जाएगा। एक घड़ी के 5 घंटे में तीनों ने पेन बनाए ना, तो 5 घंटे में तीनों के मिला के कितने पेन बने, ऐसे जोड़ेंगे। ऐसा थोड़े ना 5 घंटे ये किया, 5 घंटे ये किया, तो 15 घंटे हो गए। घड़ी के 15 घंटे थोड़े ना हुए, घड़ी के तो 5 ही घंटे हुए। जिस 5 घंटे में ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो हमारे हिसाब से तो 5 ही घंटे हुए ना। 5 ही घंटे में तीनों ने मिलकर कितना काम किया, ऐसा है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, अब हमें दिमाग लड़ाना है कि भैया 200 पेन तक कैसे जाए। अब ऐसे दिमाग थोड़े ना लगाते रहेंगे कि भैया 5 घंटे में 1 पेन, तो 50 घंटे में 10 पेन, 60 घंटे में 10 पेन, 30 घंटे में 10 पेन, 10 10 10 30। क्या करो, एक कॉमन टाइम निकालो, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम निकालो जहां पर सबके पेन पूरे हो रहे हैं। एक और कंडीशन इसमें क्या दिए, अगर वे अकेले एक पूरा पेन बनाए, अगर वे अकेले एक पूरा पेन बनाए, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक पेन का आधा भाग इसने बना दिया, आधा भाग इसने, ऐसा नहीं है। एक पेन जो बनाएगा वो पूरा अकेला ही आदमी एक पेन पूरा बनाएगा, आधा आधा दोनों का मिला के एक पेन नहीं बनेगा, है ना। एक पेन एक ही आदमी पूरा बनाएगा, ऐसा। तो अब ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम लो जहाँ पे, जिस पॉइंट ऑफ समय पे तीनों के पेन एग्जैक्ट कंप्लीट हो, कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके एग्जैक्ट इतने पेन पूरे होंगे, टूटना नहीं चाहिए पेन। जैसे मान लो 10 घंटे में 2 पेन बनाएगा, तो 10 घंटे में क्या इसके एग्जैक्ट 2 होंगे क्या? नहीं। 10 घंटे में ये एक पेन बना के दूसरा पेन बना रहा होगा। समझ आ रही बात? तो 10 घंटे पे ये तीनों एंड नहीं हो पा रहे ना। 10 घंटे पे क्या तीनों एंड हो रहे हैं? नहीं। 10 घंटे पे इसकी एग्जैक्ट सेटिंग हो रही है 5 5 2। 10 घंटे पे न तो ये सेट हो रहा है, ये भी 3 पेन बना के चौथा पेन बना रहा होगा, नहीं एग्जैक्ट 10 घंटे पे ये एंड हो रहा है, ये भी एक पेन बना के दूसरा पेन बना रहा होगा। समझ आई बात? चलो तो एक काम करते हैं, फिर ऐसा क्या नंबर लेके तीनों एग्जैक्ट खत्म हो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलो 15 घंटे ले गया, तो 15 घंटे में इसके एग्जैक्ट 3 पेन बन जाएंगे। 15 घंटे में इसकी सेटिंग तो जम जाएगी, एग्जैक्ट 3 पेन। 15 घंटे में इसकी भी जम जाएगी, एग्जैक्ट 5 पेन। लेकिन 15 घंटे में इसकी सेटिंग नहीं जम रही ना। 15 घंटे में ये 2 पेन बना के तीसरा पेन बना रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चल, तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम लेना है जहाँ पे एग्जैक्ट तीनों का खात्मा हो। समझ आई बात? तो उसके लिए लेंगे 5 6 3 का एलसीएम। 5 6 और 3 का एलसीएम बताइए 30 आएगा क्या? तो आप ले लो 30 घंटे। कितने ले लो? 30 घंटे। बोलो समझे क्या नहीं समझे? क्लियर? तो अब यदि हम यहाँ से ले 30 घंटे की बात है ना, तो देखे जरा 30 घंटे में कौन कौन कितने पेन बनाएगा, है ना। कितने घंटे में? 30 घंटे में। क्लियर? तो अब आप देखो जरा यहाँ से 30 घंटे का टाइम ले लो, एलसीएम 30 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? 30 घंटे पे एग्जैक्ट इसके 6 पेन खत्म होंगे, 30 घंटे पे एग्जैक्ट इसके 5 पेन खत्म होंगे, 30 घंटे पे एग्जैक्ट इसके 10 पेन खत्म होंगे, है ना। तो अब मैं 30 घंटे का हिसाब लगाऊंगा ABC के लिए, ध्यान देना, है ना। क्या लिया हमने? 30 घंटे एलसीएम। क्या लिया हमने? एलसीएम, है ना। तो अब मैं 30 घंटे का हिसाब लगाने वाला हूँ, है ना, कि भैया ABC तीनों का हम 30 घंटे का हिसाब लगाएंगे। उद्देश्य समझ गए आप, है ना। 30 घंटे में, 30 घंटे में यदि मैं बात करूं तो 30 घंटे में बताइए 5 घंटे में 1 पेन, तो 30 घंटे में 6 पेन बनाएगा क्या? बोलो समझ रहे हो, है ना। 30 घंटे में 5 घंटे में यदि 1 पेन है ना, ठीक है, क्लियर। तो 30 घंटे में ये 6 पेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कितने पेन बनाएगा? 6 पेन। ये 30 घंटे में 5 पेन बनाएगा क्या? 6 पंजे 30। ये 30 घंटे में 6 पेन बनाएगा, 5 घंटे में 1 पेन, 5 छंग 30 यानी कि 6 पेन, 6 पंजे 30 यानी कि 5 पेन, 3 धाम 30 यानी कि 10 पेन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो ये 30 घंटे में 6 पेन बनाएगा, ये 30 घंटे में 5 पेन बनाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? ये 30 घंटे में 10 पेन बनाएगा, है ना। तो अब देखो ज़रा 30 घंटे में टोटल कितने पेन बन गए? 30 घंटे में टोटल 21 पेन बन गए क्या? देखो समझ रहे हो,
30 घंटे में टोटल कितना काम हुआ? 21 पेन। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? 200 तक। 21 पेन बनाने में 30 घंटे लग रहे हैं। यदि 21 पेन बनाने में 30 घंटे लग रहे हैं, हमें बनाने 200 पेन, तो 21 पेन बनाने में 30 घंटे यदि इंटू 10 करूँगा तो ये तो 210 पेन, 200 के पार चला जाएगा, 210 है ना। हमें 200 पे गाड़ी रोकनी है, तो इंटू 10 के बजाय इंटू 9 कर लूँ क्या? तो इंटू 9 यदि मैं करता हूँ, है ना, तो देखो ज़रा 270 घंटे में 189 पेन बने कि नहीं बने? बोलो 270 घंटे में 189 पेन बने कि नहीं बने? टोटल कितने पेन बनाने हमें? 200 पेन। तो 270 घंटे में 189 पेन बने कि नहीं बने? बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना। हमें टोटल पेन कितने बनाने? हमें बनाने 200 पेन। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, अब 11 पेन और बाकी है, 11 पेन है ना। अब दिमाग लड़ाना पड़ेगा। समझ आई बात? सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गए हम एलसीएम लेके। समझ में आ रहा है एक एक लॉजिक में क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। क्लियर? अब देखिए, चलिए अब 11 पेन। अब हम जानते हैं कि ए बी सी जो है ना, ए जो है 5 घंटे में एक पेन बनाता है, बी जो है 6 घंटे में एक पेन बनाता है, और ये 3 घंटे में एक पेन बनाता है। ठीक है, अब ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम लेना है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तीनों मिलके कितने पेन बनाए? 11। चलो एक काम करें, यदि मैं 5 घंटे लूँ, 5 घंटे में कितने पेन बनेंगे, है ना। ये एक पेन बनाता है, 5 घंटे पर पेन, है ना। 5 घंटे में एक पेन बनाता है, एक पेन बनाता है, एक पेन बनाता है ना 5 घंटे में। ये 6 घंटे में, 3 घंटे में। क्लियर? अब मेरे को टाइम सेट करना है ए बी सी के लिए कि भैया जैसे इधर पे है ना, इधर पे लेता हूँ, ठीक है, ए बी और सी। चलो माना कि 5 ही घंटे ले, तो 5 घंटे में यहाँ से एक पेन बनेगा, यहाँ से भी 5 घंटे में एक ही पेन मिल पाएगा, दूसरे पेन पे काम चल रहा होगा। यानी कि 5 घंटे में एक पेन यहाँ से मिलेगा और एक पेन यहाँ से मिल जाएगा, दूसरे पेन पे काम चल रहा होगा, दूसरा पेन काम में नहीं आएगा। तो 5 घंटे में एक पेन यहाँ से मिलेगा, एक पेन यहाँ से मिलेगा, यहाँ तो एक भी नहीं बन पाएगा। यानी कि 5 घंटे में ओवरऑल 2 पेन मिल पाएंगे क्या? 5 घंटे में कितने पेन मिल पाएंगे? 2 पेन। हमें 11 पेन की सेटिंग जमानी है। 180 गया तो 11 बचा कि नहीं बचा, बताओ, है ना। तो 5 घंटे में तो 2 ही पेन बन रहे हैं। अच्छा, 5 की बजाय अब 10 लें क्या एक बार? 10 घंटे में यहाँ से 2 बनेंगे। 10 घंटे में यहाँ से कितने बनेंगे? 2 पेन बनेंगे। 10 घंटे में यहाँ से 3 पेन बन के तैयार हो जाएंगे, चौथा चल रहा होगा। तो 10 घंटे में यदि मैं 10 घंटे की सेटिंग जमाऊँ, है ना, ए बी सी की, ठीक है, यही नीचे ले लेता हूँ यार, अच्छा समझ में आएगा। ए बी सी, यदि मैं 5 घंटे की बात करूँ तो 5 घंटे में यहाँ से एक पेन मिलेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से एक पेन मिलेगा, दूसरे पे तो काम चल रहा होगा। यानी कि 5 घंटे में यदि कोई पार्टी आए तो उसको केवल 2 पेन तैयार मिलेंगे। लेकिन हमें कितने पेन तैयार करने? 11। चलो 5 की बजाय 10 घंटे पे जाएंगे थोड़ा सा। चलो भाई 10 घंटे पे चलते हैं ना। तो यदि मैं बात करूँ 10 घंटे की, ठीक है, तो 10 घंटे में यहाँ से 2 पेन मिलेंगे, 10 घंटे में यहाँ से 3 पेन मिलेंगे, 10 घंटे में यहाँ से 2 पेन मिलेंगे, 10 घंटे में यहाँ से 3 पेन मिलेंगे ना, 3 तिया 9। क्लियर? चौथा पेन चल रहा होगा। और 10 घंटे में यहाँ से तो एक ही पेन मिलेगा, मतलब 6 पेन बन रहे हैं। 10 घंटे में 6 पेन, हमें तो 11 बनाना है, 10 घंटा भी कम पड़ रहा है। चलो 12 घंटे पे जाएं, एक्चुअली इनके मल्टीपल पे जाना है ना। चलो 12 घंटे पे जाते, 10 से बढ़ा के। यदि मैं 12 घंटे पे जाऊँ, देखो ये मैं कर करके नहीं देखूंगा, ये दिमाग में ओरली लगा लूँगा, एग्जाम में बैठाऊंगा, इतना नहीं करूँगा मैं, सब ओरली दिमाग लड़ाऊंगा। और पहली बार कोई चीज़ सामने आती टाइम लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, है ना, ये फैक्ट ध्यान में रखें एंड बी मैच्योर्ड, बचपना नहीं दिखाना। 12 घंटे में इधर से कितने पेन बनेंगे? 2। 12 घंटे में इधर से भी कितने बनेंगे? 2। 2 पेन, तीसरा काम चल रहा होगा, यहाँ से 2 पेन बनेंगे। 12 घंटे में यहाँ से 4 पेन बनेंगे, 8 ही पेन हुए अभी भी। और टाइम बढ़ाएं, 12 की बजाय 15 ले लें, 5 का मल्टीपल 12 के बाद 15 पे जाते हैं। चलो 15 घंटे ले लिया मैंने। मैं डायरेक्ट एक बार में ओरली भी छाप सकता था, लेकिन ऐसे कर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, सीखें आप, न कि ट्रिक करें, है ना। ट्रिक तो सब हो जाएगी। इधर देखिए 15 घंटे में यहाँ से 3 पेन बनेंगे, 15 घंटे में यहाँ से 2 ही पेन बनेंगे, 15 घंटे में यहाँ से 5 पेन बनेंगे। अच्छा कितने हो गए? 10 पेन हो गए क्या? कितने पेन हो गए अभी देखो ज़रा, 10 पेन हो गए क्या? अभी भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। हमें कितने पेन चाहिए? 11 पेन। चलो थोड़ा सा और आगे पर चलते हैं। 15 के बाद किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और पेन कंप्लीट होगा? 18 पे।
अच्छा 15-18 के बीच में 16 या 17 पे किसी पेन का कंप्लीशन हो सकता है क्या? 15 घंटे के अलावा 15 पे तो 10 पेन आ रहे हैं, नहीं 15 के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 15 के आगे सीधे 18 पे जाना पड़ेगा। 16 और 17 पे क्यों नहीं गए? क्योंकि 16वें घंटे पे कोई भी पेन पूरा हो पाएगा क्या? 16 घंटा इसका मल्टीपल नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, यानी कि 16वें घंटे पे कोई भी पेन पूरा नहीं होगा बन के, न 17वें घंटे पे कोई भी पेन पूरा होगा, 18वें घंटे पे ही अगला पेन पूरा होगा। यानी कि पेन की संख्या 10 से बढ़ानी है तो सीधे 15 से 18वें घंटे पे कूदना पड़ेगा। तो 18 घंटे में इधर से कितने बनेंगे? 3 पेन, है ना। चौथा पेन चल रहा होगा 5 घंटे के हिसाब से 18 घंटे में। 18 घंटे में इधर से कितने बनेंगे? 3 पेन। 18 घंटे में इधर से कितने बनेंगे? 6 पेन। तो बताओ 18 घंटे में 12 पेन बनेंगे क्या? इसी को लेना पड़ेगा, मजबूरी है 18 घंटे को। क्यों? क्योंकि 15वें घंटे में 15 घंटे में 10 पेन तैयार है और 18 घंटे में 12 पेन तैयार है। अब सवाल उठता है कि सर हमें तो 11 पेन चाहिए थे। 11 पेन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि 18वें घंटे पे एक साथ 2 पेन पूरे हो रहे हैं। 18वें घंटे पे एक साथ 2 पेन पूरे हुए। 18वें घंटे पे आप देखिए, इसका भी 6×3=18 तीसरा पेन पूरा हुआ, और 18वें घंटे पे इसका भी 3×18 छठा पेन पूरा हुआ। देखो यहाँ एक पेन बढ़ा के नहीं बढ़ा, 15 से 18 में एक पेन बढ़ा के नहीं बढ़ा, और यहाँ भी एक पेन बढ़ा के नहीं बढ़ा। सीधे समझ में आ रही बात? मतलब 11 पेन की सेटिंग जम ही नहीं पाएगी ना। 10 पेन बनने के बाद सीधे 18वें घंटे पे ही 2 पेन एक साथ पूरे हुए। 6×3=18 तीसरा पेन यहाँ पूरा हुआ 18वें घंटे पे, एक तो तीसरा पेन पूरा हुआ और इधर से 3×18 इधर से छठवां पेन पूरा हुआ। समझ में आ रही बात? आप लोगों को 11 पेन की सेटिंग जमेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब 18 घंटे लेना पड़ेगा। कितने पेन बन जाएंगे? चाहे 12 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब समझो, अब एरर, अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होना चाहिए। कन्फ्यूज़न ये होना चाहिए कि सर 200 पेन का तो फिर टाइम क्या होगा बताओ? तो 200 पेन का टाइम तो आ ही नहीं पाएगा। सीधे 200 की जगह 201 पेन का ही टाइम आएगा। 200 की जगह 190 + 12 सीधे 201 पेन का ही टाइम आएगा ना। लेकिन आप उद्देश्य समझो ना। ये ग्राहक क्या पूछ रहा है? मैं कब आऊँ लेने? अरे ग्राहक को थोड़ी ना मतलब है यार आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। ग्राहक क्या बोल रहा है? ग्राहक ये बोल रहा है कि भैया मैं कब आऊँ लेने। तो सीधी सी बात है, कब आऊँ लेने, तो इसका आंसर 288 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? मैं ABC हूँ, मेरा ही नाम ABC, हम 3 लोग ABC, मेरी फैक्ट्री है, तो मैं तो उसको सीधी सी बात है 288 घंटे बोलूँगा। क्योंकि 288 घंटे में ही 200 पेन पूरे होने में 288 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब आपका कहना है कि भैया 210 पेन हो जाएंगे 288 में से, तो लेकिन ग्राहक को जवाब क्या दोगे? ये सवाल का उद्देश्य है। 200 पेन के लिए ग्राहक को जवाब 288 घंटे दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि 288 नंबर के घंटे पे एक साथ 2 पेन पूरा हो गए तो हम क्या करें? वो तो 201 पेन, 288 घंटे में पेन बनने की बात करें तो 288 घंटे में तो 201 पेन बन रहे हैं। 288 घंटे में 201 पेन बन रहे हैं, लेकिन 200 पेन भी तो 288 घंटे पे ही पूरा हुआ, क्योंकि 288 घंटे पे इकट्ठा 2 पेन पूरे हुए कि नहीं हुए? बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को आप लोग? क्लियर है क्या? तो 200 पेन बनने में कितना टाइम लगेगा ग्राहक पूछ रहा है, तो मैं उसको 288 घंटे का जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा? क्या 288 घंटे से पहले मैं उसको 200 पेन दे पाऊंगा? चाहे 201 बन रहा हो, वो एक्स्ट्रा बन रहा हो तो वो एक्स्ट्रा में रख लूंगा अपनी फैक्ट्री में, उसको तो 200 पेन में 288 घंटे पे ही दे पाऊंगा ना। समझ आ गई बात? तो आंसर क्या आएगा इसका? 288 आवर्स। समझे कि नहीं समझे? मेरा मन कर रहा है इसको फिर से रिपीट करूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। रिपीट करके देख सकते हो आप लोग, तो क्यों रिपीट करूँ मैं, है ना। आपको समझना चाहिए इतना, तो बहुत इजी टास्क है, कुछ नहीं है। ABC की फैक्ट्री है, एक ग्राहक आया बोला 200 पेन बना के देना, कितने टाइम में बना के दोगे? खत्म कहानी। ABC भिड़े काम करने। ABC के बारे में बताइए, 5 घंटे में एक पेन, 6 घंटे में, 3 घंटे में एक पेन बनाता। तो अब इतना दिमाग लड़ाना आना चाहिए हमें। ये सब दिमाग लड़ाना आपको खुद को आना चाहिए, मेरे बताने से नहीं। कि भैया 3 लोग यदि हम हैं, ये 5 घंटे में एक पेन बना देगा, मैं 6 घंटे में 3 घंटे में बना देगा, चलो तीनों भिड़ के 200 पेन बना के पार्टी को फटाफट देते, पैसा आएगा। समझ आ रही बात? तो आप दिमाग लड़ाओ ना यार, 200 पेन कितने में बना के दोगे? तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम बनाओ जहाँ पे तीनों के पेन एग्जैक्ट कंप्लीट हो। तो 30वें घंटे पे A के 6 पेन पूरे हो रहे, 30वें घंटे पे B के 5 और 30वें घंटे पे C के 10।
तो 6 5 11 10 21 पेन, 30 घंटे में 21 पेन बन रहे कि नहीं बन रहे? 21 पेन 30 घंटे में, तो 200 पे कूदना है, तो इंटू 9 करोगे तो 1, क्योंकि इंटू 10 करोगे 210 आ जाएगा ना, इंटू 9 तो 189 पेन 270 घंटे में, 11 पेन और चाहिए, तो 11 पेन के लिए यहाँ काम किया। रिपीट करके देखना, अगले सवाल पे आता हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला सवाल मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है। आते हैं मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर है ना सभी को? ठीक है। चलो तो अब मैं आ रहा हूँ मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मिटाता हूँ इसको। टाइप 5, टाइप 4 हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। चलो मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ भैया, है ना। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन में करते हैं। 12, 16, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 48 नहीं, 80, 120 नहीं, 240, यस। तो वर्क कितना हो गया? 240, है ना। 12 से 20 बार एफिशिएंसी 20, 16 से 15 बार एफिशिएंसी 15, 20 से 12 बार एफिशिएंसी 12, है ना। ठीक है, क्लियर। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर, इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते, प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता, है ना। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। अब सवाल ने काम करने का फॉर्मेट क्या बनाया ये देखो आप। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, है ना। क्या बोला है उसने? क्या बोला? वे एक साथ, कौन सा काम? ये 240 काम। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक साथ यानी कि पहले दिन ए बी सी तीनों किए, एक साथ काम करना शुरू किया। प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता, यानी कि प्रत्येक दूसरे दिन केवल ए और सी काम कर रहे हैं, बी काम पर नहीं आता, है ना। और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता, है ना। प्रत्येक दूसरे दिन बी नहीं आता और प्रत्येक चौथे दिन सी नहीं आता। सी नहीं आता यानी कि ए और बी करेंगे। इसका मतलब तीसरे दिन में तीनों थे। तीसरे दिन में कोई भी छुट्टी नहीं मारा ना, मतलब तीसरे दिन में तीनों काम कर रहे थे, ऐसा, है ना। तो तीसरे दिन में ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और चौथे दिन में प्रत्येक दूसरे दिन कौन नहीं आता? प्रत्येक दूसरे दिन बी नहीं आता, है ना। और प्रत्येक चौथे दिन कौन नहीं आता? सी नहीं आता। प्रत्येक चौथे दिन सी नहीं आता, है ना। तो यहाँ कौन है? ए प्लस बी। बोलो समझे कि नहीं समझे? पहले दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, दूसरे दिन बी नहीं आता यानी कि ए प्लस सी काम कर रहे हैं, और चौथे दिन, दूसरे दिन ये नहीं आता, चौथे दिन ये नहीं आता। मतलब इन्होंने 4 दिन का सेट बनाया है। कितने दिन का सेट बनाया इन लोगों ने? 4 दिन का। ये पैटर्न दिया है 4-4 दिन का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर से 5वें दिन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझ मेरी? 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सेट चलेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं। पहले दिन कितना काम हुआ? ए बी सी 20 15 12, 20 + 15 + 12, यही क्षमता है ना इनकी। तो 20 + 15 + 12, पहले दिन कितना काम हुआ? 47, है ना। दूसरे दिन ए प्लस सी 20 + 12, दूसरे दिन 32 काम हुआ। तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर वही 20 15 12, फिर 47 काम हुआ। चौथे दिन ए प्लस बी 20 + 15 कितना काम हुआ? 35 काम, है ना। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं क्या है कहानी। 47 47 32 और 35, है ना। जोड़ लेते हैं इनको। 7 8 9, जोड़ो ना यार। 7 8 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 1 है ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 16, 161 काम हो रहा है क्या? यानी कि कहने का मतलब 4 दिन में 161 काम हुआ। 240 तक जाना है तो 161 काम तो 4 दिन में ही हो गया, है ना। कन्फर्म 161 ही आएगा ना। 16 21 करेक्ट, 4 8 11 12 13 14 है 161, ठीक है।
अब पांचवा दिन फिर से 1 2 3 4। सवाल का क्या पैटर्न दिखाना उद्देश्य है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन। यानी कि इन्होंने 4 दिन की सेटिंग जमा के रखी है कि हर दूसरे दिन वो नहीं आएगा, हर चौथे दिन वो नहीं आएगा। समझ आई बात? क्लियर है ना? 4 दिन का सेट, ऐसा मत करना हर दूसरे दिन का मतलब ये हो गया कि ये दूसरा दिन, हर दूसरा दिन मतलब फिर से चौथे को दूसरा दिन मत बना देना, ये दूसरा दिन चौथे को दूसरा दिन मत बना देना। समझ आई बात? ये सवाल, अब जहाँ आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो ना, आप क्या करोगे, हर दूसरे दिन ये नहीं आता, हर दूसरे दिन यानी कि दूसरा, तीसरा, फिर आपने इसको दूसरा बना दिया, इसको दूसरा मत बनाना। कहने का मतलब क्या है सवाल का? किस सिचुएशन पे सवाल बना होगा, किस सिचुएशन पे सवाल बना होगा? शायद 4 दिन के सेट की चर्चा हो रही होगी कि भैया हर दूसरे दिन ये नहीं आता, हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन ये गायब रहता है और हर चौथे दिन ये नहीं आता, ये मक्कार, हर दूसरे दिन ये मक्कार नहीं आता और हर चौथे दिन ये मक्कार नहीं आता। समझ आ रही बात? यानी कि वो क्या बोल रहा है, हर चौथे दिन ये मक्कार नहीं आता, है ना? यदि आप हर दूसरे दिन को इसके ऊपर थोपेंगे तो चौथे दिन में तो फिर 2 लोग गायब हो गए। अरे भैया हर चौथे दिन सी तो नहीं आ रहा है। यदि आप ये मानोगे कि हर दूसरे दिन पे बी गायब हो रहा है ना, तो हर दूसरे दिन को फिर इसको भी हर दूसरा दिन मानोगे, तो सी के साथ साथ यहाँ बी को भी गायब करोगे। कहने का मतलब बी और सी दोनों गायब हो गए, केवल ए अकेला काम कर रहा होगा। केवल ए अकेला काम करेगा तो उसका स्टेटमेंट तो फिर गलत हो गया ना। यदि आप चौथे दिन ए अकेले को काम करवा रहे हो, उसका स्टेटमेंट गलत हो गया। वो क्या कह रहा है कि हर चौथे दिन सी नहीं आता, हर चौथे दिन सी नहीं आता, यानी कि चौथे दिन की पूरी जानकारी उसने दे दी कि चौथे दिन बस कौन नहीं आता, सी, बाकी सब आते हैं। तो ज़बरदस्ती दूसरा दिन इसमें मत थोपना। सवाल का कहने का मतलब है, और जिस सिचुएशन में स्टेटमेंट कहा गया है ना, उस सिचुएशन में ऐसा कहा गया कि हर दूसरे दिन ये मक्कार नहीं आता, हर चौथे दिन ये मक्कार नहीं आता। परेशान हो गया मैं तो। अरे यार, यदि हर दूसरे दिन को भी आप चौथे दिन पे लाके सेट कर रहे हो, तो फिर चौथे दिन के बारे में वो ये नहीं बोलता कि दोनों मक्कार नहीं आते चौथे दिन में। चौथे दिन के बारे में क्या बताया, केवल ये नहीं आता। इट मीन्स 4 दिन का सेट है, 1 2 3 4। फिर हर दूसरा दिन कहाँ आएगा, 5 6 7 8 पे, फिर 6 नंबर पे दूसरा दिन आएगा। समझ आई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा कहने का इंटेंशन है। समझ आई बात? तो किस सिचुएशन में स्टेटमेंट कहा गया होगा ऐसा, उस सिचुएशन को थोड़ा सामने लाओगे ना, तो सवाल में जो कन्फ्यूजन है ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, तो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझदार लोग हैं, मेरी बातें समझ रहे हैं आप लोग, है ना? चलो भैया आ जाओ। तो 161 240 तक जाना है, और बढ़ो आगे। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत। इधर देखो, ए प्लस सी है ना, तो ए बी सी, ये 47 हो जाएगा क्या? सीधे 47 है ना, और ये ए प्लस बी 32 हो जाएगा क्या? देखो जरा, 240 पार तो नहीं हुआ। 161 प्लस 47, 161 प्लस 47 208 हो गया क्या? 208 है ना, और 208 प्लस 32, अरे वाह यार, एग्जैक्ट 240। वेरी गुड, बहुत शानदार। 208, 161 प्लस 47 208, 208 प्लस 32 एग्जैक्ट 240। तो 6 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे काम को ख़त्म होने में? बताओ, 6 दिन में काम पूरा होगा कि नहीं होगा? इस सवाल में सब कुछ इजी था। इस सवाल में आप ये डिसाइड करो कि सवाल का कहने का मतलब ये है कि दूसरा दिन ये, चौथे दिन को दूसरा दिन नहीं बनाना। हर दूसरे दिन का मतलब पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ऐसा नहीं। यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसी पिक्चर चल रही है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये दूसरे पे नहीं आएगा। समझ आई बात? किस सिचुएशन में कहा गया? तो 6 दिन आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? तो समझ में है आपको क्या है सवाल? इस प्रकार से ये पैटर्न कुछ भी हो सकता था कि भैया एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा। ऐसे भी हो सकता था ये पैटर्न। समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना? क्लियर? कुछ भी पैटर्न हो सकता है कि भैया ए लगातार करे और हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी करे, पहला दूसरा तीसरा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए लगातार करे और हर तीसरे दिन बी और सी उसको सहयोग करे। तो ए बी सी, ए बी सी, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ ज़रा मेरे को, बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे? चलो तो अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैं, है ना? मेरे को उम्मीद है आप स्मार्ट लोगों से कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर कदम बढ़ाया जाए। सभी विद्यार्थी 2 कदम आगे, सभी विद्यार्थी 1 कदम पीछे, सभी विद्यार्थी 4 कदम आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 है ना।
मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ऐसा ही है। ABC किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। बताओ LCM 60 आएगा कि नहीं आएगा? 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A और B एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक दिन बाद A काम छोड़ देता है और C जुड़ जाता है। 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है और A शामिल हो जाता है। चौथे दिन उनका अवकाश है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा है वो? पहले दिन A और B ने मिलकर काम चालू किया है ना। किसने मिलकर काम चालू किया? A और B ने। ठीक है, A और B एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पहला दिन, फर्स्ट डे, A और B ने एक साथ मिलकर काम करना चालू किया है ना। दूसरे दिन बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो कहा वो करना है। एक दिन बाद A ने छोड़ा, C ने जुड़ गया। एक दिन बाद A ने काम छोड़ा, C जुड़ गया, यानी कि दूसरे दिन C प्लस B काम करेंगे। A गया, C जुड़ा। तीसरे दिन है ना। हाँ, 2 दिन बाद यानी कि थर्ड डे B काम छोड़ा और A शामिल हो गया। थर्ड डे B गया और B की जगह कौन आ गया? A। थर्ड डे है ना। और चौथे दिन छुट्टी। गुड यार, हर 4 दिन में एक छुट्टी, मज़े ही मज़े। यहाँ तो पता है आपको, अपने देश के बाहर अमेरिका वगैरह में ऐसा ही होता है। अमेरिका में डेली वर्किंग आवर्स कितने होते हैं पता है? 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। 3 घंटे से 4 या 5 घंटे बस वर्किंग आवर्स। काम करने का घंटा जैसे अपने 8-8 घंटा होता है ना, वहाँ 4 या 5 घंटा होता है। वहाँ लोग मेहनत कम करते हैं, बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं। पता है, अपने आप बुद्धि कम चलाई जाती, मेहनत ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, आप ध्यान नहीं देना। छुट्टी, अवकाश लिख दो, अवकाश। अच्छा, आपको एक बात याद आई? स्कूल जाते थे ना जब, तो जैसे ही स्कूल में कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक से कोई छुट्टी अनाउंस होती थी। जैसे हमारे स्कूल में ऐसा होता था, हम जब स्कूल जाते थे ना, तो गेट के साइड में काला बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा होता था कि आज इस कारण अवकाश है। बड़ा सा शब्द लिखा होता था, अवकाश है। ऐसी खुशी होती थी, अवकाश देखते से ही मतलब बहुत शानदार खुशी होती थी। पता है आप लोगों को? आपको भी याद आ रहा होगा शायद। किसी दिन अचानक से ऐसा होता था सरप्राइजिंगली कि स्कूल गए सुबह 7, 7:30 बजे और वहाँ लिखा है आज अवकाश है। कितनी खुशी होती थी, कितनी खुशी से झूमते झूमते घर आते थे। चलो कोई नहीं, लेकिन अब तो समझ ही रहे हो आप, है ना। चलो भाई, तो A और B करवाएं काम इनसे। ये 4-4 दिन का ऐसा सेट चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ भी 4 दिन का सेट बना के दिया है सवाल ने हमें। 6 और 5 A और B की एफिशिएंसी, C और B की एफिशिएंसी 4 और 5, C और A की एफिशिएंसी 4 और 6, है ना। 11, 9, 10 अवकाश हॉलीडे। कितना? 30 काम हो गया क्या? 30, यस, एब्सोल्युटली राइट, 30 वर्क। तो देखो 4 दिन में 30 काम हो रहा है क्या? 4 दिन में कितना काम हुआ? 30। यदि 4 दिन में 30 काम हुआ तो सीधी सी बात है 60 काम होने में 8 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो इसका आंसर 8 डेज आएगा। इसका आंसर 8 डेज आएगा। बोलो विद्यार्थियों, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हमने कहीं गड़बड़ की क्या? ऑप्शन में तो 8 दिन है ना यार, है। रुको फिर से देखते हैं एक बार सवाल को। 10, 12, 15, 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 4 60। क्लियर है, करेक्ट है। आगे A और B एक साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, A एंड B स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। आफ्टर वर्किंग फॉर 1 डे A लेफ्ट द वर्क वाइल C ज्वाइन। A गया, A की जगह C आया, बिल्कुल सही। ठीक है, आफ्टर 2 डेज B लेफ्ट द वर्क वाइल A ज्वाइन। 2 दिन के बाद B ने छोड़ा, उसकी जगह A आया, बिल्कुल सही। ठीक है, देर इज हॉलीडे ऑन द 4th डे एंड देन प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द वर्क इज फिनिश्ड। अरे सॉरी यार, 7 दिन तो आंसर आएगा, 8 दिन कहाँ से आएगा? अब सुनो मेरी बात, 4 दिन तो हो गए ना। 4 दिन के बाद सुनो मेरी बात, फिर से 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, ये यहाँ लिखता हूँ। 5th डे, 6th डे और 7th डे। अच्छा, 5वें दिन फिर 11 काम होगा कि नहीं होगा? 6ठे दिन फिर 9 काम होगा कि नहीं होगा? 7वें दिन फिर 10 काम होगा कि नहीं होगा? तो हो तो गया ना 60। 7 दिन तो लगे, 8वां दिन अवकाश क्यों काउंट करेंगे? अरे यार,
11 9 10 अवकाश 11 9 10 हो गया ना 60 कम यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 दिन में पूरा हो गया कि नहीं हो गया। 8वां दिन अवकाश थोड़े ना काउंट करेंगे, तो आंसर 7 डेज आएगा इसका। ये लॉजिक मत लगाना है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं भी तो इंसान ही हूँ, गलती सबसे होती है, लेकिन आप गलती नहीं करना है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एग्ज़ाम थोड़ी ना देना। चलो तो 7 दिन लगेंगे है ना। तो ये था हमारा टाइप 5। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टाइप 5 के प्रैक्टिस शीट के भी सवाल आपको करवा देता हूँ, है ना। टाइप 5 के प्रैक्टिस शीट के भी 2 सवाल है, वो भी करवा देता हूँ आपको, है ना। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस शीट के 2 सवाल कर लेते हैं हम इसी टाइप के। प्रैक्टिस शीट में 2 ही सवाल है शायद, इसमें दोनों को कर लेते हैं ना। हाँ, पहला सवाल प्रैक्टिस शीट का, टाइप 5 है ना, टाइप 5 ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फटाफट करवा देता हूँ, है ना। पहला सवाल प्रैक्टिस शीट का, अच्छा सवाल है इसलिए करवा रहा हूँ प्रैक्टिस शीट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, यही टाइप 5 का है ना। ABC 10,000 पेन बनाने में 5 घंटे, 10 घंटे और 5 घंटे में बनाते हैं। ABC है ना, ये 5 घंटे में, ये 10 घंटे में और ये 5 घंटे में, है ना। कितने पेन, कितने पेन, 10,000 पेन, 10,000 पेन, है ना। ये 5 घंटे में 10,000 पेन बनाता, ये 10 घंटे में 10,000 पेन बनाता और ये 5 घंटे में 10,000। 5 घंटे में कितने पेन बनाता, 10,000। 5 घंटे में 10,000, इसका मतलब 2,000 पेन प्रति घंटा बना रहा कि नहीं बना रहा। 10 घंटे में 10,000 यानी कि प्रति घंटा 1000 बना रहा कि नहीं बना रहा। तो 1000 पेन प्रति घंटा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। और ये भी 2000 पेन प्रति घंटा बना रहा कि नहीं बना रहा, बताओ, है ना। 5 2 10, तो बताइए 2000 पेन प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है, इतनी सी बात है ना, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। यदि वे आधा घंटा काम करे तथा अलग अलग कार्य करे तो 20,000 पेन बनाने में, अब इनको ये इनकी ताकत है। ये 5 घंटे में 10,000 बनाता, 10 घंटे में 10,000, ये 5 घंटे में 10,000 बनाता, प्रति घंटा 2,000, प्रति घंटा 1000, प्रति घंटा 2,000 पेन बनाएगा, है ना। आगे अब इनको क्या टारगेट मिला है कि भैया 20,000 पेन बनाने में कितना टाइम लगेगा, 20,000 पेन बनाने में कितना टाइम लगेगा। क्या दिया है, कैसे बनाना है पेन, किस पैटर्न में पेन बनाना है। सुनो, यदि वे आधा घंटा काम करे तथा अलग अलग काम करे, है ना, और एक काम प्रारंभ करे, एक बार में आधा घंटा काम करे, यदि वे आधा घंटा काम करे, वे अलग अलग काम करे। क्या शर्त लगाइए, क्या शर्त, क्या कंडीशन थी, काम किस पैटर्न, 20,000 पेन बनाना है, लेकिन किस रास्ते पे चल के 20,000 पेन बनाना, वो रास्ता क्या है कि भैया तीनों, यदि वे एक बार में आधा घंटा काम करें और वे अलग अलग कार्य करें और एक कार्य प्रारंभ करें, एक कार्य प्रारंभ करें, वे एक बार में आधा घंटा काम करें और वे अलग अलग करें। तो ए आरंभ करेगा, एक बार में आधा घंटा करेगा, आधा घंटा, फिर बी का नंबर आएगा, आधा घंटा करेगा, सी का नंबर है। ऐसा कहने का मतलब है उसका, अलग अलग काम करेंगे, यानी कि एक साथ ए बी बी सी सी ऐसा दिखना चाहिए, सब अलग अलग, अलग अलग होने के बावजूद ए से स्टार्ट होना चाहिए और हर एक बार में आधा घंटा। तो सवाल का कहने का मतलब ए आधा घंटा, बी आधा घंटा, सी आधा घंटा। अब ये एक घंटे में 2000 पेन बनाता है ए, तो आधे घंटे में 1000 पेन बनाएगा क्या, है ना। ये एक घंटे में 1000 बनाता है तो आधे घंटे में 500 पेन बनाएगा क्या। ये एक घंटे में 2000 बनाता है तो आधे घंटे में 1000 पेन बनाएगा क्या। बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है ना। तो 1.5 घंटा, कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, देखो ज़रा 1.5 घंटे में कितने पेन बन गए, 2500 पेन बन गए कि नहीं बन गए। तो क्या काम हो रहा है देखो ज़रा, 1.5 घंटा यानी कि 3/2 घंटे में कितने पेन बन गए, 2500 पेन। 2500 पेन बन गए 3/2 घंटे में, है ना। तीन बटे 2 घंटे में 2500 पेन, 2500 पेन यदि 3/2 घंटे में, तो 20,000 पेन कितने में। तो 2500 को 8 बार करने पे 20,000 बनता है क्या, 2500 को 8 बार करने पे 20,000 बनता क्या नहीं बनता, बोलो, है ना। तो हो गया 20,000, 2500 इंटू 8, तो 3/2 इंटू 8, बताइए 12 घंटे आएगा क्या ये। तो 20,000 पेन बनने में 12 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आंसर 12 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे, समझदार लोग, विश्वास है मेरे को आप पे। हाँ, प्रैक्टिस शीट का एक और सवाल,
जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, है ना। आखिरी सवाल समझ लो, मतलब आज का, है ना। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का, क्लियर। मिटा देता हूँ इसको, आराम से रोक के क्लास को कॉपी कर लें आप, है ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस शीट का सवाल नंबर 2, है ना। ये टाइप 5 मैंने प्रैक्टिस का भी करवा दिया क्योंकि टाइम था हमारे पास, है ना। हाँ, ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं ना। ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। ये 60 वर्क हो गया क्या आपका, है ना। 15 4 ज़ा 60, 20 3 ज़ा 60, क्लियर। अब वे एक साथ काम करना शुरू करते और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता। सॉरी एक मिनट, बी ने काम करना प्रारंभ किया। यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, बी ने स्टार्ट किया और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है बी ए ऐसा कहने का मतलब है, समझना बात को। बी कार्य आरंभ करे और एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे ऑन अल्टरनेट डेज। बी स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज सक्सेसिवली। बी ए, क्लियर। तो पहले दिन में बी कितना काम करेगा? 3, एफिशिएंसी। ये कितना करेगा? 4। ये कितना करेगा? 3। ये कितना करेगा? 4। 3 4 ऐसे करते करते 60। कितना बनाना है? 60। अब सीधी सी बात है, ये तो करने से रहे कि एक एक करके जोड़ते जाएं। 7 7 7 7 7 60 तक जाना है। तो एक काम करो, एक साइकिल बना लो। एक साइकिल देखो 2 दिन का बना क्या? एक साइकिल कितने दिन का बना? 2 दिन का। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7। बताओ 2 दिन में 7 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक साइकिल जो हमारा यहाँ पे बना, साइकिल किस आधार पे? जहाँ से रिपीटेशन चालू हो जाए वो साइकिल। एक साइकिल 2 दिन का और काम 7 हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ। वर्क 7 हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। 2 दिन में 7 काम हो रहा कि नहीं हो रहा? क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो एक साइकिल 2 साइकिल यानी कि एक यूनिफॉर्म पिक्चर, एक सेट जो बार बार रिपीट हो रहा, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। मान लो ए बी सी काम करते एक एक दिन, ऐसा सवाल होता है। ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। फिर 3 दिन में सिमिलैरिटी बनती कि नहीं बनती? फिर 3 दिन का एक साइकिल बनाते हैं। यहाँ एक साइकिल कितने दिन का बन रहा? 2 दिन। 2 दिन में रिपीट हो रहा है डाटा। ये देखो सेम है क्या नहीं है? 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। 60 काम करना है, कितना? 60। तो 7 से 8 बार, 60 में से देखो आप, 60 में से 56 काम हो गया। 60 में से 56 काम हो गया कितने टाइम में? 16 दिन में। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 60 में से 56 काम हो गया कितने दिन में? 16 दिन में। अच्छा, 7 9 की 63 हो जाता। 60 टारगेट क्या था हमारा? 60। 7 काम 2 दिन में, तो 7 × 8 56 काम 16 दिन में। चलो अब बारी किसकी है? 17वां दिन। 17वां दिन वापस बी पे आएगा क्या? क्या पिक्चर चल रही थी हमारी? पहले दिन बी और दूसरे दिन ए, है ना। ऐसा ही चल रहा था। पहले दिन भी, दूसरे दिन है, पहले दिन भी, दूसरे दिन है, पहले दिन भी, दूसरे दिन ए। तो 16वां दिन ए पे ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ होगा? बताओ ज़रा। 16वां दिन ए पे एंड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो 17वें दिन पे बी की बारी आएगी कि नहीं आएगी? तो अगला दिन होगा 17वां। उस दिन कौन काम कर रहा होगा? बताओ। बी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 16। 16वां दिन ए पे ख़त्म हुआ, तो 17वां दिन बी पे आएगा कि नहीं आएगा? तो 17वां दिन जो है अपने आप में पूरा एक दिन, उस दिन कौन काम करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता? 3। अच्छा, 59 काम हो गया क्या? 59 काम। कितना काम और बचा? एक काम बचा कि नहीं बचा? अब ये एक काम पे जिम्मेदारी किसकी? ए की बारी आ जाएगी। 16 17 दिन हो गए, 18वां दिन ए पे आएगा, है ना। अब ध्यान देना, शांति रखना है ना। कौन काम करेगा? ए। अब ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट वाली बात है ना। ऐसे सवाल मेरे को कई सारे आपको करवाने थे, लेकिन इस शीट में एक ही है अभी। मैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा आपको, है ना, लिखवा कर लास्ट में, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भैया 59 वर्क हो गया, एक काम और बाकी। एक काम किसकी जिम्मेदारी? ए की। एक इतना काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे टाइम निकालना है। तो आप बताओ,
समय कार्य बटा क्षमता से आएगा कि नहीं आएगा? टाइम, टाइम चाहिए ना आपको, टाइम। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से बताइए आएगा कि नहीं आएगा? समय बराबर कार्य बटा क्षमता से समय आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो समय का वैल्यू कार्य बटा क्षमता से आएगा, ये फॉर्मूला लगा लेना है ना। नहीं तो आप सोचोगे यार कि बी 3 काम कर रहा है, ए 4 काम कर रहा है, ए एक दिन में 4 करेगा लेकिन ए से एक ही काम करवाना है ना, ये गड़बड़ हो रही ना यहाँ पे। अरे भैया ए से एक ही काम करवाना है लेकिन एक दिन में ए तो 4 काम करता है, एक दिन में ए एक दिन में 4 पेज लिखेगा लेकिन हमें एक ही पेज लिखवाना है ना। तो अब टूटेगा ना टाइम, फ्रिक्शन में आएगा टाइम, इतना तो दिमाग लड़ रहा है हमारा, है ना। तो फ्रिक्शन वाले टाइम पे दिमाग मत लड़ाओ, फॉर्मूला लगा लो। फ्रिक्शन वाला टाइम जो भी आएगा है तो टाइम ही ना, टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए को काम कितना करना है, वर्क कितना है, ए का 1, और क्षमता कितनी है, ए की 4। देखो क्षमता 4 है ना, ए की क्षमता क्या है 4, और ए से काम कितना करवाना 1। तो बताइए 1/4 डे आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल टाइम कितना हुआ, 16 और 17 से 1/4 दिन आएगा कि नहीं आएगा? 17 1/4 डेज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा, है ना। ये समझ में आया, सीक्वेंस समझ में आया, रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये था हमारा टाइप 5, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, है ना, ठीक है। आज की कहानी हमारी यहीं तक थी, क्लियर है ना। कल की क्लास में बताता हूँ डाउट्स के बारे में। वैसे डिस्कशन वाले कॉलम पे आप इमेज ऐड करो, डिस्कशन वाले कॉलम पे आप इमेज ऐड करो, आपको सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी कल मैं कंफर्म करूंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्लियर। तो चलिए एक एक क्लास को रिपीट कर करके बार बार देखिए, अनलिमिटेड व्यूज़ दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।